बच्चों, आप सब अक्सर ये सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे पढ़ा जाए ताकि नीट में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो एज ए टीचर हमारा हमेशा आंसर होता है, खूब मेहनत करो, समय पर पढ़ाई करो, सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो। लेकिन इस बात को बताने के लिए मुझे लगा कि एक टॉपर से बात करनी चाहिए। तो मैं आपका आज इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ दक्ष बालियान से, जिन्होंने नीट केमिस्ट्री में 180 में 180 स्कोर करा हुआ है। तो टीचर तो बार बार बताते ही रहते हैं। तो आज हम दक्ष से पूछने वाले हैं कि दक्ष, आपने ये कैसे अचीव किया और आपको कैसा लग रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि दक्ष अभी गुजरात से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी। तो दक्ष, फिर से वही सवाल आपसे, आपको कैसा लग रहा है 180 में 180 स्कोर करने के बाद, और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे आप। हेलो एवरीवन। मैं आई एम दक्ष बाल्यान। 180 स्कोर करना सबको लगता है टफ है, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन अगर रहे तो सब पॉसिबल रहता है। इतना टफ नहीं है कि 180 स्कोर करना। टॉपर कोई भी कर सकता है, हार्ड वर्किंग चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आपको केमिस्ट्री में दिक्कत या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, अगर हार्ड वर्किंग कोई भी रहे और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रहे तो पॉसिबल है। एक आजकल का ट्रेंड है, थोड़ा सोशल मीडिया का ट्रेंड आजकल बढ़ रहा है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, सबके पास डिस्ट्रैक्शन रहती है कि हमें दोस्तों से बात करनी है, हमें यहाँ हमें बाहर जाना है, हमें सोशल फोन पे बात करना है। तो 11 12 का फेज ऐसा होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करें और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें। तो एक रिक्वायरमेंट रहती है सबके पास। आजकल का फोन के डिस्ट्रैक्शन इतनी बढ़ती जा रही है। तो तो उसके लिए वो 180 स्कोर करना फिर डिफिकल्ट रह जाता है आपको। जैसे पढ़ाई का सब कहते हैं कि कितने देर पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, हमें इतना ज्यादा घंटा पढ़ना चाहिए तो हमें ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये नॉर्म जो है वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा घंटा पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन मतलब क्वालिटी, क्वालिटी टाइम मैटर करता है। हाँ क्वालिटी क्वालिटी मोर क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है देन क्वांटिटी। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, आप कंसंट्रेशन से पढ़ो, आप अपने डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़े रखो और डिस्ट्रैक्शन ना रखो, तो आपकी भले ही आप कम घंटे पढ़ो, आप पे 5 और 6 से ज्यादा ना पढ़ा जाए चलता है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से उस क्वालिटी टाइम को यूटिलाइज करें ना, तो आपका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी। और आपका बार बार रटोफिकेशन से जो बच्चे को कई बार दुखी होते हैं कि हमें इतना रटना पड़ रहा है, हमें याद नहीं रह रहा, वो मैटर नहीं करेगा अगर तो आपको इन वो पर दक्ष, क्वालिटी आप टाइम पे क्वालिटी मिल को डिफाइन करोगे। जैसे हम भी बोलते रहते हैं क्वालिटी मैटर करता है, तो क्वालिटी का मतलब क्या है। रहा। क्वालिटी का है कि आप जैसे एनसीईआरटी है, आपका एनसीईआरटी बेसिस होती है इसकी। नीट में एनसीईआरटी बहुत बेस्ड होता है, तो आपको एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप एक बार अच्छी तरह पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, ताकि आपको याद रहे। बीच में एनसीईआरटी को इतनी बड़ी बुक है नहीं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कि एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा टाइम देना जरूरी है। फिर आप अपनी रादर देन कि एक ही चीज को बुक अपनी उठाओ और पढ़ते रहो, रटते रटते रहो, इससे अच्छा बेटर है ऑर्गेनिक है। जैसे आपकी ऑर्गेनिक न्यूमेरिक और फिजिकल के न्यूमेरिकल्स हैं, आप थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चंस दो, मुश्किल क्वेश्चंस करो, थोड़ा टाइम लगाओ उसके ऊपर, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हर टाइम किताब उठाओ पढ़ते रहो, वो आपके क्वेश्चंस के साथ साथ आपके होते जाएंगे। हाँ, मतलब जो आप ये बताना चाह रहे हो कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे होना चाहिए। हाँ, पूरा भले कंसंट्रेशन ही वो और 2 घंटे का डिस्ट्रैक्शन हो, नहीं ना होना कि वो चाहिए। मोबाइल पर या बीच में गेम देख लिया, नहीं। हाँ, ये गेमिंग क्वालिटी मोबाइल का है। रिफ्रेन थोड़ा करना चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया के साथ। सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं और हम्म, आजकल और बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो बेटर है कि आप फोन या तो बंद ही करके रख दो कुछ टाइम के लिए, और वो जो यूटिलाइज है ना टाइम जो पढ़ने का है, वो आप पूरा यूटिलाइज करो। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ कि कैसे हर एक को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो उसको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स है, कभी भी जो न्यूमेरिकल्स से भागना नहीं चाहिए। कहीं से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले, टफ हो इजी हो, एक बार सॉल्व करके देख लो। अगर ना सॉल्व है तो आंसर पूछ लो, या वो भी ना तो कोई टीचर, आपको कोई टीचर समझाने के लिए हो, आपको कोई पढ़ा रहे हो टीचर, उनसे पूछ लो। लेकिन एक बार अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ लो ना कि इसमें मैंने ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करा, ये स्टेप है, तो आपको आगे न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करते रहो। पहले तो एक फर्स्ट डे ट्राई करोगे तो एक या दो ही हो पाएंगे, फिर अगर सेकंड डे करोगे तो दो तीन, फिर बढ़ते जाएंगे। जितने 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 आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही ज्यादा
क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर आपको ये तो बहुत आसान है, तो मैं कर लूंगा, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। फिर अगला न्यूमेरिकल का वो ये तो मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है, सर ने मेरे को बताया था, तो ये न्यूमेरिकल अपने हो। और एक बेसिस है, कोई सी भी किताब, एनसीईआरटी तो है ही है जरूरी, साथ में आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में रहा एनसीईआरटी से, क्या चीज कोई समझ में ना आए, कोई दूसरी किताब लो, उससे कॉन्सेप्ट करो, एक बार कॉन्सेप्ट बनाओगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, फिजिकल अपने आप हो जाए। फिजिकल में उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, आराम से हो न्यूमेरिकल जाएगी। सॉल्व करना चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने जरूरी होते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे अक्सर डरते हैं कि उसमें हाँ फैक्टर क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इनऑर्गेनिक में सबको थोड़ा डर लगता है, मेरे को भी डर था, मेरे को सबसे अच्छी ऑर्गेनिक लगती थी, फिर फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक मेरे को थोड़ा डर था कि ये रटने का है, ये मैं भूल जाऊंगा, ये होऊंगा। ये है कि एनसीईआरटी बेसिस है, एनसीईआरटी आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो वो भी चल जाएगा इनऑर्गेनिक में, लेकिन एनसीईआरटी का आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये लिखा है। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसका एक एक लाइन पढ़ लो, वो काफी रहेगी इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी में कम दी हुई है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, हाँ, क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा किताबों की जरूरत पड़ती है, हम्म, और ऑर्गेनिक में जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे ना वो बेटर रहेगा। ऑर्गेनिक में आपके रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि हम्म, एनसीईआरटी में सारे रिएक्शंस नहीं दिए, वो थोड़ा सा कंफाइंड दिया है। हम्म, थ्योरी पेपर के लिए ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में तो वो आउट ऑफ थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर पूछते हैं हम्म, ऑर्गेनिक में। तो हम्म, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे एमसीक्यूज, एमसीक्यूज कितने जितने ज्यादा एमसीक्यूज करते जाओगे ना ऑर्गेनिक में, उतनी नई चीजें पता लगेगी। और अच्छा। नई चीजें पता लगी ना, उससे घबराना नहीं है कि ये नई चीज है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही। थोड़ा हम्म, टाइम लगाओ, याद करो, फिर जैसे ही अगर आप और क्वेश्चन में आओगे ना, आप रिपीट होते जाएंगे, यहाँ मैंने यहाँ पढ़ा था, रिपीट होता जाएगा सारा ये। तो आपने ऑर्गेनिक में बेटर आईटी, क्वेश्चन करो। हाँ, और आपने आईटी जेई के मेंस की भी क्वेश्चन करी थी, तो क्या उससे हाँ, कुछ फायदा हुआ था? हम वो जेई के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, टफ होते हैं, सबको पता है जेई के थोड़े टफ होते हैं नीट से। हाँ, तो हाँ। जेई के क्वेश्चंस है कि सबको लगते हैं नहीं आएंगे क्वेश्चंस, तो नहीं करते बच्चे अटेम्प्ट, भागते हैं उससे। लेकिन ओके। ना जो कॉन्सेप्ट क्लियर है जेई के क्वेश्चन से होते हैं, जेई के होते हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। हम्म, जेई में रट्टिफिकेशन थोड़ा कम होता है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हम्म। कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होंगे ना जेई करने के बाद, आपको बुक पढ़ने, किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई रटा वो ऐसा याद रहेगा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के। बट यहाँ पर मुझे याद है कि आप मेरे से बहुत आईटी एडवांस का क्वेश्चन भी पूछते थे, तो मैं आपको कहता था नहीं, हाँ मेथ्स पे फोकस करो, तो क्या मतलब आपको लगता है कि एडवांस के क्वेश्चन करने चाहिए? और बहुत पुराने क्वेश्चन भी मुझे याद है सॉल्व करते थे, बहुत पुराने हाँ, आईटी के लंबे पैटर्न वाले, तो करना पुराने चाहिए आते। किसी को एमसीक्यू करना चाहिए? सर वो ना मेरे का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा ऑर्गेनिक में दिया होता है हम्म, उसके जेई एडवांस और मेंस में, कि आपका और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल ही। मैंने क्वेश्चंस करे थे, हम्म, शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत आया करती थी, सर आपको पता है मैं आपके साथ कितनी बार आपसे पूछा आया था, सर ये मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, सर क्वेश्चंस बता दो, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है एडवांस में। लेकिन जो एक बार मैंने एडवांस से क्वेश्चन करे, मेंस से क्वेश्चन करे, नीट के इतने आसान आसान क्वेश्चन लगने लग रहे थे ना सर उसके बाद, कि हाँ ये तो इससे तो बहुत आसान, बहुत इजी इजी, बिल्कुल इजी लगते हैं उसके बाद नीट के क्वेश्चन करने के बाद। एडवांस में मानता हूँ कि एडवांस के क्वेश्चन नीट में नहीं आते हैं, हम्म। लेकिन जो क्वेश्चंस की आपको क्लैरिटी होती है, आपको लगता है कि नीट का तो ये तो बहुत आसान है, तो मैं दे दूंगा, बहुत आराम से दे दूंगा मैं, ये लगता है सर क्वेश्चंस करने के बाद। लेकिन ऑर्गेनिक तो मुझे लगता है यहाँ स्पेसिफिकली। पर ना, हालांकि आपने किया और इसका नतीजा देखा कि आपने 180 में 180 स्कोर किया, बट मुझे लगता है कि आप ऑनेस्ट, अगर आप किसी बच्चे को सलाह देना चाहेंगे तो सिर्फ मेंस तक के क्वेश्चन करना कहेंगे या एडवांस के भी कहेंगे? मीन्स के सर ऑर्डिनरी कोई भी हो ना, किसी को हाँ। हम्म, हाँ की हो कि दिक्कत भी आ रहा कोई भी हो, हम्म। सर और जेई मेंस तक भी करे ना वो भी मेंस काफी तक मोर करने में देन लगता इनफ है मुझे काफी मेंस है। तक, हाँ मेंस तक मोर देन इनफ है।